दोस्तों, संगीत के बारे में यह कहा जाता है कि म्यूजिक वह भाषा है जो पूरी दुनिया को समझ आती है। हम भारतीय लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हमारे संगीत को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। आज एक ऐसे ही सिंगर हैं जिन्हें राइजिंग स्टार माना जाता है, जिन्हें संगीत की दुनिया का चॉकलेटी बॉय माना जाता है, जो देश के युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं। जी दोस्तों, मैं जुबिन नौटियाल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जुबिन नौटियाल एक ऐसे सिंगर हैं जिनके हर गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। लोग इनके म्यूजिक के ही नहीं बल्कि इनके हेयर स्टाइल और स्माइल के भी दीवाने हैं। लोग जब इनके गानों को सुनते हैं तो इनकी तुलना आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से करते हैं। लोगों का मानना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई आतिफ असलम और अरिजीत सिंह को टक्कर देने आ गया है। जुबिन नौटियाल आज एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हमारे जहन में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गानों की लाइन लग जाती है। तो आज हम जुबिन नौटियाल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जुबिन नौटियाल के फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जुबिन नौटियाल का जन्म 13 जून 1989 को उत्तराखंड में देहरादून के पास एक गाँव में हुआ। उनका परिवार उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है। जुबिन के जन्म के कुछ ही समय के बाद उनके पिता पूरी फैमिली को लेकर गांव से देहरादून शिफ्ट हो गए। यहीं जुबिन का बचपन गुजरा। इनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल है, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और इनके साथ ही वह एक पॉलिटिशियन भी हैं। जुबिन की मां भी नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वोमेन है। जुबिन का कहना है कि वह बचपन में स्कूल टाइम में काफ़ी शरारत किया करते थे। उनकी शरारत की सीमा कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उनकी मां उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया करती थी। उनकी शैतानी की वजह से उन्हें एक बार स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था। जुबिन के पिता गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उनके घर में हमेशा गाने बजा करते थे। जुबिन जब 4 साल के थे तब इनके पिता ने इन्हें गोद में बैठकर एक प्यार का नगमा है गाना सुनाया। तभी से जुबिन को गाने से मोहब्बत हो गई। उन्होंने अपना सारा ध्यान म्यूजिक सीखने, समझने और रियाज करने में लगाना शुरू कर दिया। जुबिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से की। क्योंकि इस स्कूल में म्यूजिक क्लास नहीं थी इसलिए उन्होंने इस स्कूल को छोड़ दिया। फिर आगे की पढ़ाई वेलम बॉयज स्कूल देहरादून से की। इस स्कूल में संगीत की स्पेशल क्लास होती थी। यहीं से उन्होंने शुरुआती शास्त्रीय संगीत सीखा। जुबिन ने अपनी 10th और 12th म्यूजिक स्कूल से ही की। 18 साल की उम्र तक आते आते वह न सिर्फ एक अच्छे सिंगर बन चुके थे बल्कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की थी, जिसके कारण वह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, हारमोनियम, पियानो और ड्रम भी बहुत अच्छे से प्ले करने लगे थे। जुबिन अब तक देहरादून में एक सिंगर के रूप में फेमस हो चुके थे। जुबिन ने जैसे ही अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली उनके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे संगीत करियर बनाने के लिए मुंबई जाना होगा। जुबिन एक अच्छे सिंगर तो थे ही, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी उन पर पूरा भरोसा था। जुबिन 2007 में ही मुंबई आ गए। मुंबई आकर जुबिन ने 18 वर्ष की उम्र में मीठी बाई कॉलेज में दाखिला ले लिया। मीठी बाई से ही जुबिन अपने संगीत की ट्रेनिंग करने लगे। जुबिन ने अपनी ग्रेजुएशन मीठी बाई कॉलेज से शुरू तो की लेकिन पूरी नहीं की। जुबिन ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान सिंगर AR रहमान से मिलने का मन बनाया, लेकिन AR रहमान से हर कोई इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। तब जुबिन ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की। इसके बाद उन्हें AR रहमान से मिलने का मौका मिल गया। जुबिन जब AR रहमान से मिले तब जुबिन ने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। AR रहमान के पास टाइम बहुत कम था, फिर भी उन्होंने जुबिन से कहा कि तुम सुनाओ। फिर AR रहमान ने उन्हें सलाह दी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी आवाज़ पर तुम और साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए ट्राई करना। जुबिन ने AR रहमान की सलाह को माना। फिर दोबारा देहरादून वापस आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूल टीचर वंदना श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेना शुरू की। मुंबई जाने से पहले भी वह वंदना जी से ही ट्रेनिंग लेते थे। वापस आकर जुबिन ने DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। जुबिन ने 4 साल तक ट्रेवल करते हुए संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने बनारस में पंडित छन्नू लाल मिश्रा से लाइट क्लासिक म्यूजिक की संगीत ली। श्री सामत से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली। इसके बाद जुबिन ने वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए चेन्नई की ओर रुख किया। वह चेन्नई में म्यूजिक एकेडमी पहुंचे जहां उन्हें गिटारिस्ट प्रसन्ना के अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इसके बाद भी उन्होंने कई लोगों से लगातार 4 वर्षों तक संगीत की ट्रेनिंग ली। जुबिन 4 साल तक लगातार अपनी आवाज़ और सिंगिंग पर काम करते रहे।
फिर साल 2011 में एक बार जुबिन मुंबई में सिंगिंग के रियलिटी शो एक्स फैक्टर में ऑडिशन देने वापस आ गए। जुबिन का कहना है कि इस रियलिटी शो ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। जब वह ऑडिशन देने लाइन में खड़े थे तो वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। उन सब में एक से बढ़कर एक सिंगर थे। उन्हें देखकर लगा कि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वह बाहर भी होंगे तो कम से कम टॉप 5 में तो पहुंचेंगे, लेकिन तब शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जबकि बाकी के 2 जज तैयार थे, जिसकी वजह से इनका एक्स फैक्टर में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन यह टॉप 25 से बाहर हो गए। बाहर हो जाने के बाद जुबिन का दिल टूट गया, लेकिन उनका हौसला तब भी चट्टान की तरह अडिग था। इसके बाद जुबिन काम की तलाश में अपने गिटार के साथ मुंबई में इधर उधर म्यूजिक प्रोडक्शन के चक्कर लगाने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्हें ऑफिस में घुसने से मना कर दिया जाता, लेकिन एक्स फैक्टर रियलिटी शो की वजह से उन्हें इतना तो फायदा हो गया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे। काफ़ी ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद उन्हें कुछ सॉन्ग्स के स्क्रैचेस गाने के मौके मिलने लगे। दोस्तों, स्क्रैचेस गाने का मतलब जब कोई गाना बनाया जाता है तो उस गाने की मेन रिकॉर्डिंग करने से पहले उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसी भी छोटे सिंगर से रिकॉर्ड करवा लिया जाता है। बाद में मेन सिंगर उस स्क्रैच के हिसाब से ही गाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है। जुबिन ने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गानों के स्क्रैच सॉन्ग गाए हैं, लेकिन जुबिन की किस्मत तब बदली जब अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन्स का मेहरबानी सॉन्ग का उन्होंने स्क्रैच गाया। यह आवाज़ जब अक्षय कुमार ने सुनी तो उन्होंने जुबिन को इस गाने के लिए सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सोनाली केबल मूवी का एक मुलाकात गाना रिलीज हो गया, तो यह जुबिन के करियर का पहला बॉलीवुड सॉन्ग माना जाता है। एक मुलाकात गाना बहुत ज्यादा सुपरहिट रहा। इस गाने के कुछ दिनों बाद ही मेहरबानी सॉन्ग आया, जिसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद जुबिन को बहुत सारे ऑफर आने लगे। इसके बाद साल 2015 में जुबिन का बजरंगी भाईजान में गाया हुआ गाना जिंदगी कुछ तो बता भी बहुत वायरल हुआ। फिर तो वह एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। दोस्तों, जुबिन के कुछ फेमस सॉन्ग तुम ही आना, लुट गए तारों के शहर में, मेरी आस की काबिल हूँ, और इसके अलावा बहुत से सुपरहिट सॉन्ग है। आज जुबिन जिस मुकाम पर है उसमें उनके टैलेंट से ज़्यादा उनकी मेहनत है। जुबिन अपने संघर्ष के दिनों को संघर्ष नहीं बल्कि एक खूबसूरत जर्नी मानते हैं, जिसे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। जुबिन ने हिंदी सॉन्ग्स के अलावा उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, गुजराती और मराठी भाषाओं में भी गाने गाए हैं। आज जुबिन की हर सॉन्ग यूट्यूब पर आते ही वह ट्रेंड करने लग जाता है। दोस्तों, आज जुबिन नौटियाल को हर बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानता है। उनकी आवाज़ का जादू हर किसी पर छाया हुआ है। आशा करते हैं कि आगे भी वह अपनी मखमली आवाज़ से हम सबका मनोरंजन करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जुबिन नौटियाल को एक बेहतरीन सिंगर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।